भाई प्री प्रोडक्शन वगैरह सब हो गई। मेरे पास स्क्रिप्ट भी आ गई, स्टोरी बोर्ड वगैरह मैंने सब बना लिया। अब क्या करूं? अब पुत्र तो छुट्टी कर। मजाक कर रहा हूं। अब आता है हमारा सेकंड स्टेप फिल्म मेकिंग का, जो कि होता है प्रोडक्शन। अगर आप नए हैं और आप ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप जाके प्री प्रोडक्शन वाली वीडियो देख लें, इधर ऊपर आ रही होगी, और आप फिर बाद में ये वाली वीडियो है। खैर, तो आज की वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हमारे सेकंड स्टेप प्रोडक्शन के बारे में। तो प्रोडक्शन बेसिकली ये होती है कि जो भी सारा काम आपने प्री प्रोडक्शन में किया है, अब वो सारा काम आप रियल लाइफ में करेंगे। जैसे जो डायलॉग्स लिखे हैं अब आपको वो बोलने पड़ेंगे, या जो भी एक्शंस वगैरह हैं वो रियल में करने पड़ेंगे कैमरा के सामने। इस सीन के लिए या इस स्टेप के लिए आपके पास कैमरा और आपके जो दूसरे गेयर्स हैं वो होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बजट बहुत टाइट है तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि एक लाइट हो आपके पास एक डिफ्यूज़र के साथ, और एक कैमरा हो, एक माइक हो, और एक ट्राइपॉड होना मस्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होना मस्ट है अपने प्रोडक्शन के स्टेज के लिए या प्रोडक्शन के स्टेप के लिए। अब बात करते हैं कि प्रोडक्शन में होता क्या है, प्रोडक्शन में आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और उस प्रोडक्शन में होता क्या है। तो बेसिकली प्रोडक्शन में ये होता है कि जो भी सारी चीज़ें आपने प्री प्रोडक्शन में प्रिपेयर की थी वो आनी है ऑन स्क्रीन। तो अब आप क्रिएटिव हो सकते हैं कि वो डायलॉग्स आप कैसे शिफ्ट करेंगे। अब आप क्रिएटिव हो सकते हैं कि उसके जो एक्शंस वगैरह होंगे आप कहाँ पे अच्छा सा ट्रांजिशन लगाएंगे। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रांजिशंस कैसे लगाएंगे, एक्शंस कैसे लगाएंगे, आपकी लोकेशंस क्या होंगी और आप ये कहाँ शूट करना चाह रहे हैं। अगर आपके पास लोकेशन नहीं है और थोड़ा सा VFX टाइप सीन डालना है आपको, तो उसके लिए आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आप उसकी शूटिंग कहाँ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोडक्शन में ध्यान में रखनी पड़ती हैं। बेसिकली आप उन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं जो आपने लिखी होती है, मतलब डायलॉग, एक्शंस और VFX वगैरह की जो प्रिपरेशन होती है वो सारी चीज़ें आप अभी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं फॉर द पोस्ट प्रोडक्शन। अब बात करते हैं कि किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है एक प्रोडक्शन के स्टेज को सक्सेसफुल करने के लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। अगर आपकी अपनी हर पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेशंस अच्छी है, अब ये पार्टीज़ कौन कौन सी होती है। सबसे पहले तो आप समझ लें आपके एक्टर्स हो गए। अगर आप प्रोड्यूसर हैं या डायरेक्टर नहीं है, आप प्रोड्यूसर हैं तो डायरेक्टर के साथ, या फिर अगर आप डायरेक्टर हैं तो प्रोड्यूसर के साथ, समझिए। और तीसरी पार्टी होती है आपकी लोकेशन वगैरह, जो मतलब जिस लोकेशन पे जाके आप शूट कर रहे हैं, या अगर आप किसी के घर पे जाके शूट कर रहे हैं तो उनसे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। या जो भी लोकेशन उस बंदे की है, जिस भी बंदे की वो लोकेशन है, तो उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। और चौथी और लास्ट, उसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा कि आपके क्रू मेंबर्स के साथ, आपके असिस्टेंट डायरेक्टर हो गए या जो भी लाइट वाइट संभालने वाले जो भी आपके क्रू मेंबर्स हैं, तो उनके साथ कम्युनिकेशन होना आपकी बहुत ज़रूरी है। अब कम्युनिकेशन होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर किसी का अपना अपना रोल है। प्री प्रोडक्शन आपने डिसाइड की है, तो अगर आपने प्री प्रोडक्शन भी डिवाइडेड की हुई है हर रोल में, लेकिन मेन प्रोजेक्ट तो आपका है, तो आपको सब पता है, तो आपको उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। या लोकेशन वाले से जैसे आपको उसके साथ टाइम फिक्स करना पड़ेगा कि भाई 6 बजे की शूटिंग बोली थी तो 6 बजे ही शूट होगा। तो इसीलिए कम्युनिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और बात प्रोडक्शन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो है अपने बजट में ही रहना। आपको मतलब अपने बजट में रहना है। कोशिश करनी है कि जितना आपका बजट है, 1000 रुपये, 2000 रुपये, या मतलब बहुत ज़्यादा, तो आपको उसी बजट में रह के आपको वो सारी चीज़ें शूट करनी है। क्योंकि प्रोडक्शन के दिन आपके पास हर चीज़ें लिमिटेड होंगी। जो चीज़ें आप लेकर आए होंगे या सोच कर आए होंगे स्पेशली फॉर द बजट, तो आपको उसी में रह के, और आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप को ही डिमोटिवेट ना करने शुरू हो जाएं कि यार अगर काश हमारा बजट ज़्यादा होता तो ये फिल्म ज़्यादा अच्छी शूट हो रही होती। ऐसा कुछ नहीं होता। जो चीज़ें आपने डिसाइड की हुई हैं तो उसी बजट में आपको हर चीज़ रखनी है। ये भी आपका एक मेन गोल होना चाहिए कि हर चीज़ बजट में रहे, ताकि आपके क्रू मेंबर्स जो है वो डिमोटिवेट ना हो, आपके जो एक्टर्स हैं वो डिमोटिवेट ना हो, और भी जो भी पार्टीज होंगी वो भी डिमोटिवेट ना हो। और आखिरी चीज़ जो आपको बस अपने दिमाग में रखनी है प्रोडक्शन की, वो ये है कि कोई ना कोई बंदा उस चीज़ की चेकलिस्ट बनाता रहे। प्रोडक्शन की एक मैं ये आपको टिप देना चाहूँगा कि एक बंदा आपके पास ऐसा होना चाहिए, या आप खुद उस सीन को जो है टिक मारते रहें कि हाँ भाई ये निकल गया, ये वाला सीन हो गया, ये वाला सीन हो गया, ये वाला सीन हो गया, कितने टेक में ये वाला सीन निकला, कौन सा हमारा बेस्ट शॉट था। क्योंकि आप टेक बाय टेक ले रहे होते हैं तो प्रोडक्शन में वो सारी चीज़ें आ रही होती है। प्रोडक्शन में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जिसका हाथ होता है वो होता है DOP वगैरह, या जो कैमरा संभालते हैं उनका काम होता है
और डायरेक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है क्योंकि सारी डायरेक्शंस उसने दी होती है या वो दे रहा होता है। तो इस स्टेज पे आपकी जो क्रिएटिव स्किल्स है वो उभर कर आनी चाहिए। बहुत ज़्यादा और तो नहीं हो गई। तो ये चीज़ें थी जो आपकी प्रोडक्शन में आपको ध्यान रखनी चाहिए कि टाइम का ध्यान रखना है, आपको अपने बजट का ध्यान रखना है, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करनी है ताकि जो आपका प्रोडक्शन का प्रोसेस है वो भी टाइम टू टाइम निकले और वो भी बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुल हो। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप शेयर करिएगा अपने और भी फिल्म मेकर दोस्तों के साथ। और मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी कुछ भी छोटी सी चीज़ सीखने को मिली या आपको इन्फॉर्मेटिव मिली तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। आप प्लीज़ कमेंट में शेयर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।